एक साधारण सेठ साहूकार के कमरे में भी जंगला पर पर्दा होता है, बेपर्द नहीं होता है। और मेरे यहां कितने पर्दे हैं गिना दूं? श्री हरे नमः। ये जड़ जगत शून्य है, इससे अधिक चेतना इंद्रियों में। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों के भी कई परत हैं, कई लेयर्स हैं। बाहर जो दिखाई पड़ रहा है नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के बैकग्राउंड में नेत्र इंद्री, नेत्र इंद्री की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य, सूर्य की भी पृष्ठभूमि में मन है, मन की पृष्ठभूमि में बुद्धि है, बुद्धि की पृष्ठभूमि में जीवात्म चेतन है, और जीवात्म चेतन की भी पृष्ठभूमि में अंतर्जामी बनकर बैठा हुआ परमात्मा मैं हूं। मेरा कितना पर्दाफाश तू करेगा? इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता, इन सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पथ सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। मैं तो बराबर पर्दे में रहने वाला था। देवताओं की प्रार्थना ने, मनु जी के प्यार ने हमको उन पर्दों से ला करके धरती पर रख दिया। और माता कैकेयी ने तो और कह दिया कि मेरा राम और बेपर्द होकर के जंगल में जाएगा, मेरी कुर्ता धोती भी उतरवा लिए। तो मैंने वृक्ष की ओट में छिप करके मारा। अगर किसी ऋषि का वचन है तो मैंने उसको सम्मान दिया, उस वचन को। मैं तो ऋषि मुनि जनों के वचन को निभाता हूँ, मैं तो ऋषि मुनि जनों के वचन को निभाता हूँ, इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ, इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण ये युद्ध मेरे लिए कई दिनों का था। अरे भैया कई घंटों और कई मिनटों का भी नहीं था, कई सेकंडों का भी नहीं था। भृकुटी विलास एक बार भाव यूं करता और सारी लंका यूं समुद्र में होती। तो भैया तेरी इतनी देर क्यों लगाते हो? बोले क्या कहूं, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उस पकी दाढ़ी वाले लोक पितामह कहलाने वाले ब्रह्मा जी ने उसको जो वचन दिया है, उस वचन की सत्यता न खत्म हो जाए, उस वचन की मर्यादा न नष्ट हो जाए। भगवती निकुंबिला ने अगर मेघनाद को कुछ वचन दिया है तो भगवती का वचन झूठा न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा नाग पास में बंध गए। राम लक्ष्मण की शक्ति पर रो रहे हैं राम। ये तो केवल उन देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के वचनों को सत्यता प्रदान करने के लिए ये सब नाटक कर रहा हूं, नहीं तो ये युद्ध मेरे लिए कई दिनों का, कई घंटों का, कई मिनटों का नहीं, कई क्षणों का भी नहीं था। मैं तो ऋषि मुनि जनों के वचन को निभाता हूँ, इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ, इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ। नहीं तो और
किसके आकलन में आता हूँ, नहीं तो और किसके आकलन में आता हूँ, नहीं तो और किसके आकलन में आता हूँ, नहीं तो और किसके आकलन में आता हूँ। अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ, अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ, अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ, अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ। नहीं अचरज जो वृक्ष, नहीं अचरज जो वृक्ष पर्दा संवारा रे बाली, सब जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाली। नहीं अचरज जो वृक्ष पर्दा संवारा रे बाली, जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाली। एक व्यक्ति के ऊपर, एक अपराधी के ऊपर 25 हत्याओं का आरोप है। घोषणा की गई कि उसे जो पकड़ करके हाजिर करा देगा उसको इतना इनाम मिलेगा। जैसे भी हुआ वो पकड़ में आ गया, अपराध सिद्ध हो गया। हाकिम ने फांसी की सजा सुनाई। हाकिम ने इजलास में फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इजलास में बैठ करके फैसला सुनाया उसके प्राण दंड का। और जहां उसको फांसी की सजा होगी, क्या वो जज साहब वहां जाकर के बैठे कोई जरूरी है? अगर वो मुजरिम, अगर वो अपराध सिद्ध अपराधी ललकारे की मैदान में आकर के मेरे सामने मुझे फांसी की सजा सुनाओ तो जानू एक योद्धा की हैसियत से अगर तुझे ललकारता और तू सामने आता और तू मुझे आकर के ललकारता कि आजा राम मेरे सामने, काहे भरल बाड़ इतना गुमान, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, सुन सुन के भक्तन से बात मुंह देखी, सुन सुन के भक्तन से बात मुंह देखी, बाके बिहारी तू बघारे लसेखी, बाके बिहारी तू बघारे लसेखी, तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, कहीं भरल बाड़ इतना गुमान में, तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, कहीं भरल बाड़ इतना गुमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। फरका से दूर दूर काहे तरसावताड़ जियरा, दूर दूर काहे तरसावताड़ जियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, अरे तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। मंदिर में बैठे बैठे तरसा रहे हैं, मैदान में आ तो देखो क्या हाल होता है। ऐसे अगर तू मुझे योद्धा की हैसियत से ललकारता तो मैं आकर के मैदान में आमने सामने मारता तुमको, लेकिन तू योद्धा की हैसियत से मुझसे लड़ने लायक है थोड़े। तू तो एक मुजरिम की हैसियत से, एक अपराधी की हैसियत से, अपराध सिद्ध अपराधी की हैसियत से तू तो सजा देने लायक है, तू दंड भोगने लायक है। इसलिए नहीं योद्धा की हैसियत से अभी युद्ध किया,
नहीं योद्धा की हैसियत से अभी युद्ध किया, नहीं योद्धा की हैसियत से भी युद्ध किया, नहीं योद्धा की हैसियत से अभी युद्ध किया, एक अपराधी को दंड दे के शुद्ध किया, एक अपराधी को दंड दे के शुद्ध किया, दंड की दृष्टि से नहीं नीति के विरुद्ध किया, दंड की दृष्टि से नीति के विरुद्ध किया, तुम्हें अज्ञानी अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध 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 किया, युद्ध करता तो होता, युद्ध करता तो होता सन्मुख से ललकारा रे बाली, करता तो होता बाली, युद्ध करता तो होता सन्मुख ललकारा रे बाली, युद्ध करता होता सन्मुख से ललकारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ कर ये तुझे मारा रे बाली। युद्ध मारना ही था तो सन्मुख आके मारते, दंड देने वाला शासक अपराधी के सन्मुख होकर के दंड देंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं है। मैं तुझे योद्धा नहीं मानता हूं, मैं तुझे अपराधी मान करके तुझे दंड का विधान करता हूं। और कहता है धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित होकर के और अधर्म पूर्ण व्यवहार किया। धर्म अधर्म का रहस्य जानता है तू, धर्म अधर्म का रहस्य जानता है तू। बैल और गधे रोड पर चले जा रहे हैं, उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है। बैल और गधे रोड पर चले जा रहे हैं, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। नहीं तो उनको बताया गया होता। यहां देखा है हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ट्रैफिक आइन मैंने चलूं, किसी पर ट्रैफिक आइन मानिया चलूं, ट्रैफिक के नियम को मानते हुए सड़क पर चलो। तो गधा को तो नहीं मालूम है कि सड़क पर गोबर नहीं करना चाहिए, और उसने सड़क पर लीद कर दी। किसने उसको दंड दिया है? बैल ने गोबर कर दिया। किस हाकिम ने उस बैल को दंड दिया है? कोई आदमी जरा वहां झाड़ा फिर करके देखे, सजा हो जाएगी। पेशाब करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा हो जाएगी। गंदगी फैलाते हो। तो धर्म नहीं जानने वाले से गलती हो जाए तो क्षमा हो सकती है, अब तू धर्म की दुहाई भी दे रहा है और धर्म के विरुद्ध गलत भी कर रहा है। इसका मतलब कि तू जानबूझ करके अपराध कर रहा है। अनजान में जो हो जाता है गलत काम, उसको भूल कहते हैं, भूल। और जो जानबूझ कर किया जाता है उसको भूल नहीं, अपराध कहते हैं। मैंने अपराध किया है और धर्म की जो दुहाई दे रहा है, कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू? कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू? कितने वेद, कितने पुराण, कौन सा निर्णय सिंधु, कौन सा धर्म सिंधु, कौन कौन धर्म ग्रंथ तुमने पढ़ा है और किस आचार्य से पढ़ा है? मुझसे पूछ तो मैं बताऊंगा। अमुक धर्म ग्रंथ, अमुक धर्म ग्रंथ, अमुक धर्म ग्रंथ ब्रह्मा जी के सुपुत्र ब्रह्मर्षि प्रवर वशिष्ठ से मैं पढ़ा हूं। मुझे तू धर्म की दुहाई देने चला है, मुझे तू धर्म सिखाने चला है। कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू? कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू?
कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू, कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू। हनुमान तो सूरज नारायण के चित्त पर चढ़े। सूरज नारायण गौरवान्वित अनुभव करते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे हनुमान जैसा विद्यार्थी मिला। सुना है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के विद्यार्थी जीवन में प्रश्न आया परीक्षा में, निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से किन्हीं 7 का उत्तर दीजिए। इन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए चैलेंज कर दिया परीक्षक को। आप कहते हैं कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से किन्हीं 7 का उत्तर दीजिए, और मैं कह रहा हूं कि नीचे लिखे 10 उत्तरों में से किसी 7 को पढ़ लीजिए। अंत में परीक्षक महोदय को लिखना पड़ा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षक से ज्यादा बुद्धिमान ये परीक्षार्थी विद्यार्थी है। धन्य है वो विद्यार्थी जो गुरुदेव के हृदय सिंहासन पर सम्राट बन करके और सम्मानित हो रहा हो। तो इस तरह से कौन धर्म गुरु से तूने धर्म ग्रंथ पढ़ा है और किस गुरु के चित्त पर तू चढ़ा है? कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू, कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू। कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू, कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू। कौन गुरुकुल का होके स्नातक कढ़ा है तू, कौन गुरु का होके स्नातक कढ़ा है तू। कौन गुरुकुल का होके स्नातक कढ़ा है तू, कौन गुरुकुल का होके स्नातक कढ़ा है तू। किया मनमाना स्वेच्छाचार ही गढ़ा है तू, किया मनमाना स्वेच्छाचार ही गढ़ा है तू। किया मनमाना स्वेच्छाचार ही गढ़ा है तू, किया मनमाना स्वेच्छाचार ही गढ़ा है तू। नीति प्रीति से तू कर गया किनारा रे बाल, नीति प्रीति से तू कर गया किनारा रे बाल। अतः जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाल, अतः जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाल। अब इसका उत्तर दे रहा है बाली। हमारी जंगल में रहने वाले जंगली बानर जाति की पढ़ाई कहीं होती है, हमारी धर्म और नीति की पढ़ाई क्या, हमारी धर्म और नीति की पढ़ाई क्या। जंगली पशु का तालमेल और लड़ाई क्या, जंगली पशु का तालमेल और लड़ाई क्या। कामी क्रोधी का पलायन और चढ़ाई क्या, क्रोधी का पलायन और चढ़ाई क्या। हुआ फजीता तो सवाई और अढ़ाई क्या, हुआ फजीता तो सवाई और अढ़ाई क्या। तो फिर ये धर्म की दुहाई देते देते और मुझे व्याध का करके लांछित करने का तुमको क्या अधिकार था? क्यों तुमने ऐसा कहा कि मारे मोहि व्याध की नहीं? तो अब वाली कबूल कर रहा है कि कह गया जो कुछ वो अभिमान था हमारा है राम। कह गया जो कुछ वो अभिमान था हमारा है राम। कह गया जो कुछ हमारा है राम। क्यों मैं दुश्मन हूँ क्यों सुकंठ प्यारा है, मैं दुश्मन हूँ क्यों सुकंठ प्यारा है राम। सरकार हम तो जंगल में रहने वाले बानर जाति के पशु हैं, हमारी पढ़ाई और धर्म ग्रंथ और धर्माचार्य का सवाल कहाँ आता है? तब प्रभु कह रहे हैं न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों, न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों। न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई
क्यों? न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों? चुनौती मेरी धर्मशीलता पे आई क्यों? चुनौती मेरी धर्मशीलता पे आई क्यों? मेरे व्यक्तित्व पे ये लांछना लगाई क्यों? मेरे व्यक्तित्व पे ये लांछना लगाई क्यों? बात दो तरफी धर्म ज्ञान और पशुताई क्यों? बात दो तरफी धर्म ज्ञान और पशुताई क्यों? बात दो तरफी धर्म ज्ञान फिर पशुताई क्यों? एक तरफ तू धर्म ज्ञान की दुहाई दे रहा है, धर्म ज्ञान की, और हमको ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं तो पशु हूं। दोनों में से एक कबूल कर। अगर तू धर्म ज्ञानी है और मुझे धर्म ज्ञान, मेरे धर्मशीलता को चुनौती दे रहा है, तो तुझे अपनी भाई की पत्नी को अपने घर में लाके नहीं रखना चाहिए था और भाई को दुश्मन की तरह नहीं मारना चाहिए था। और अगर तू पशु है तो मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं और हम क्षत्रिय मृगया। आखेट करना, शिकार खेलना हमारा धर्म है। हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही और तुमसे खल मृग, तुमसे खल पशु खोजत फिरही। धर्म ज्ञान की दुहाई देता हुआ और ऐसा ऐसा गलत काम करता है तो हम धनुष बाण रखते हैं खरगोश का शिकार करने के लिए नहीं, तीतर और बटेर का शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि जो अपने को शेर बब्बर समझ करके और जंगल में अपने अलावे और किसी को छोड़ेंगे नहीं का संकल्प लेकर के, और जो बर्बरता अपनाए हुए है, मैं ऐसे दुष्ट पशु स्वभाव वाले लोगों को ही खोजता फिरता हूं। और मैंने शिकार किया। रामचरितमानस के श्री हरिनमा वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक में रघुनंदन ने कहा, ये सारा भूमंडल इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का है। कई बार जीत करके कुछ उनको सौंप दिया, कुछ उनको सौंप दिया, कुछ उनको सौंप दिया। तुम इधर संभालो, तुम उधर संभालो, तुम उधर संभालो। सारा भूमंडल इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का है और इस समय इक्ष्वाकुवंश की राजगद्दी पर भरतलाल बैठे हैं। वो राजा हैं और मैं उनके राज्य में रहने वाला एक सिपाही हूं। वाह रे राजा, अरे वाह भाई वाह। 611 6 से 11 इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि, इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वन कानना, इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वन कानना, मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेष्वपि। इस भूतल पर विचरने वाले मनुष्य हों, राक्षस हों, देवता हों, पशु हों, पक्षी हों, जो सज्जन दीन दुखी प्राणियों को सताता फिरता है, उन दुष्ट अभिमानियों को दंड देना राजा का कर्तव्य है। ये भरत का कर्तव्य था कि वो आकर के दंड दे, लेकिन उन्होंने स्वयं यहाँ नहीं आकर के अपने सिपाहियों को आज्ञा कर रखी है कि मेरे शासन काल में कहीं भी कोई दुर्जन अपने पराक्रम का दुरुपयोग कर रहा हो, किसी दीन दुखी सज्जन को सता रहा हो, तो ऐ मेरे प्यारे सिपाहियों,
अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम स्वयं उसको दंड दो, उसके अत्याचार को दमन करो। मेरे राज्य में उग्रवादी नहीं रह सकते हैं, आतंकवादी नहीं रह सकते हैं, दमन करो उनका। और तुमसे यदि न सधे तो अयोध्या की गद्दी पर खबर करो, मैं सेना लेकर के आऊंगा और आक्रमण करके उस दुर्जन का अत्याचार दमन करूंगा। ये भरत की राजाज्ञा है। और उस भरत रूपी इक्ष्वाकु वंशीय राजा के राज्य में रहने वाले हम दो सिपाही इधर घूमते घूमते आ गए, अपने को राम जी सिपाही बता रहे, सेवक बता रहे हैं, और घूमते फिरते आ गए और मालूम हुआ कि तेरे जैसे अभिमानी ने ऐसा ऐसा अत्याचार कर रखा है और रावण के अत्याचार में इस प्रकार से बढ़ावा देता चल रहा है। इसलिए मुझे भरत को खबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ही तेरे लिए पर्याप्त था। और तुमने देखा भी मेरा एक बाण ने तुझे आज धरती पर लिटा दिया है। अगर मैंने यहां प्रयोग किया होता तो तू बोलने लायक भी नहीं रहता, तो मैंने अवसर दिया है। यदि कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन ले, मैं समीचीन उत्तर से संतुष्ट करके और फिर उसके बाद निर्णय लूंगा। इक्ष्वाकूणामियं भूमि सशैलवन कानन मृगपक्ष मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेष्वपि ताम पारयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः धर्म कामार्थ तत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्ट स राजा देश कालवित् तस्य भरतस्य तस्य धर्म कृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्म संस्था धर्म संतानमिच्छवः तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेत् धर्म विप्रियम् ते वयं मार्ग विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथा विधि। भरत जैसे शासक कि राजाज्ञा का हमने पालन भर किया है। और तू बता, तू अपने को धर्मात्मा घोषित कर रहा है, धर्म ज्ञानी करार दे रहा है, या पशु? दोनों में से एक कोई निर्णय दे। अगर तू धर्म ज्ञानी होकर के गलत कर रहा है तो दंडनीय है। अगर तू पशु है और पशु होकर के अन्य को सता रहा है तो मैं क्षत्रिय शिकारी हूं। अगर तू पशु है तो मैं क्षत्रिय शिकारी हूँ। अगर तू पशु है तो मैं क्षत्रिय शिकारी हूँ। दीन की रक्षा हित धनुष बाण धारी हूँ। दीन की रक्षा हित धनुष बाण धारी हूँ। इक्ष्वाकु वंश नृप भरत का आज्ञाकारी हूँ। इक्ष्वाकु वंश नृप भरत का आज्ञाकारी हूँ। प्रेमी शरणागत भक्तों का मैं पुजारी हूँ। प्रेमी शरणागत भक्तों का मैं पुजारी हूँ। यही सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। मेरा वन में आने का उद्देश्य यही था। माता कैकेयी के वचन का तो बहाना, यही सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। यही सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली। सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली। अगर तू धर्मात्मा है, धर्म ज्ञान जानता है, तो
होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू, होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू, मंत्री हनुमान जामवंत जैसा पाता तू, मंत्री हनुमान जामवंत जैसा पाता तू, मंत्री हनुमंत जाम्बवंत जैसा पाता तू, मंत्री हनुमंत जामवंत जैसा पाता तू, मारता अनुज को न हृदय से लगाता तू, मारता अनुज को न हृदय से लगाता तू, मित्र रावण का नहीं राम का कहाता 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 तू, होता सुग्रीव, सुग्रीव भी तुझे मारने की नियत नहीं करता है, सुग्रीव तो तुझे धन्यवाद दे रहा है। बाली परम हित जासु प्रसादा, 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 मिले राम तुम शमन विशाल,